एंजल क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स बेसिकली क्वार्ट्ज स्टोन होता है। उसके बहुत सारे कलर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे नाम उनके आपने सुने होंगे, लेकिन वो स्टोन क्वार्ट्ज स्टोन होता है। मॉस नाम के साइंटिस्ट ने स्टोन्स को 10 स्टेजेस में डिफ़र करा। सबसे स्ट्रॉन्ग डायमंड है और सबसे सॉफ्ट टैल्क है, जिससे कि टैल्कम पाउडर बनता है। क्वार्ट्ज स्टोन 7th नंबर के क्रिस्टल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आपने क्वार्ट्ज घड़ी का नाम सुना होगा। उसमें हम क्या करते थे? चाबी भरते थे, तो टिक 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 वो 24 घंटे वो चलती रहती थी। इन द सेम वे इनके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आपने कोई थॉट इन्हें दे दिया तो ये कंटिन्यूस उस थॉट की वाइब्स इस यूनिवर्स में भेजते रहते हैं, या जहाँ पर भी आप भेजना चाहते हैं वहाँ ये भेजते हैं। अब आपने थॉट करा माइंड में, तो ये थॉट कंटिन्यूसली टिक 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 करते 24 आवर्स वो थॉट रिफ्लेक्ट करता चला जाता है। आपने एंजल्स तक कुछ मैसेज भेजा, आपने यूनिवर्स को कोई मैसेज भेजा, आपने हीलिंग थेरेपी में क्रिस्टल्स को यूज़ करा, किसी को हीलिंग्स थेरेपी भेजी, किसी को कन्विंस करने के लिए टेलीपैथी की कोई टेक्निक यूज़ करी आपने। तो क्रिस्टल्स का क्या रोल है? उस पर्टिकुलर थॉट को कंटिन्यूसली 24 to 36 आवर्स उसको रिपीटेडली भेजते रहना। और जो चीज़ रिपीटेडली हम करते हैं तो यूनिवर्स भी इम्पोर्टेंट फाइल समझता है इसको। अब समझ लीजिए कि आपने घर में बोल दिया कि कल घर में ये सब्जी बनाना, तो किसी ने सुनी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अगर आपने रिपीटेडली 20 बार बोला कि मम्मी कल भूलना नहीं, कल यही सब्जी बनाना, कल यही सब्जी बनाना, मुझे ये सब्जी खानी है तो प्लीज़ आप यही सब्जी बनाना, कंटिन्यूस बोलेंगे तो उनके माइंड में ये बात बैठ जाएगी। ऐसे रिपीटेडली यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, इसकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ये चाहिए। तो वो कंटिन्यूस रिपीटेशन कौन करता है हमारे लिए? हमारे क्रिस्टल्स करते हैं। तो हम आगे क्रिस्टल्स को देखते हैं कि क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिस्टल्स लेके अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारे आज्ञा चक्र से थॉट निकलकर उसमें फिलअप हो रहा है। कोई भी पॉजिटिव इंटेंशन, कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन पॉजिटिवली बोलनी है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलनी है। ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक लाइट आपके थर्ड आई चक्र से निकलकर क्रिस्टल्स में फिलअप हो रही है और ये लाइट क्रिस्टल्स पे जा रही है, एंजल्स तक पहुंच रही है, जिससे कि मेरा ये काम एंजल्स बहुत ही इंस्टेंट कर रही है। आपको हेल्दी होना है, स्लिम होना है, आपकी कोई भी इंटेंशन है अपने से लेके किसी औरों की, और आपको वो एंजल्स तक पहुंचानी है। विद द प्रोग्रामिंग ऑफ क्रिस्टल्स आप पहुंचा सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल्स अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर इमेजिन कीजिए एक वाइट लाइट उस पे आ रही है, ऊपर से आ रही है, थर्ड आई के थ्रू पूरी बॉडी में फैल रही है, दोनों हाथों से होते हुए उस क्रिस्टल में फिलअप हो रही है। और तब आप रीप्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्राम कीजिए अपनी अफर्मेशन से। उन क्रिस्टल्स को 5 से 10 मिनट तक उन्हें चार्ज कीजिए, उनको एनर्जी देते रहिए और फिर उन्हें रख दीजिए। उन्हें रखेंगे कहाँ पर? कीप इट इन एंजल अल्टर। आप इन्हें एंजल्स के अल्टर में भी रख सकते हैं। चेंज इट टाइम टू टाइम। समय समय पे बदलना पड़ेगा। समय समय पे बदलना क्यों पड़ेगा? कई बार आप पे दिक्कत आनी होती है, वो अपने पे ले लेती हैं। आप देखेंगे सडनली वो क्रिस्टल्स कई बार टूट जाते हैं या फिर उनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। वॉश इन सॉल्ट वाटर, रीप्रोग्राम फॉर अनदर पर्पस। अगर आपको कोई दूसरी इंटेंशन उसमें पुटअप करनी है तो आपको उनको सॉल्ट वाटर से वॉश करना पड़ेगा, या एक बाउल लेके उसमें सॉल्ट वाटर में सॉल्ट डाल के उन क्रिस्टल्स को
2 से 3 घंटे उस सॉल्ट वाले वाटर में ही रख दीजिए ताकि वो क्लींस्ड हो जाए। और उनको निकालने के बाद आप उसमें अपनी दूसरी कोई इंटेंशन भी पुटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 से 3 इंटेंशन भी आप उसमें पुटअप कर सकते हैं। एंजल ग्रिड बॉक्स, एंजल ग्रिड बॉक्स के थ्रू हम अपनी इंटेंशंस एंजल तक पहुंचा सकते हैं और आर्क एंजल्स हमारी इंटेंशन फुलफ़िल करते हैं। तो आइए समझते हैं एंजल ग्रिड बॉक्स को। इनके लिए आप क्रिस्टल्स, अरोमा, कलर्ड पेपर, इंक एंड कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं। समझते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स हमेशा आपको अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करते हैं। सपोज़ आपने कहीं क्रिस्टल की एंजल की कहीं आपने पोस्ट देखी, यहाँ कहीं पे आपको क्रिस्टल एंजल दिखी और आपका मन करता है उस क्रिस्टल को बार बार देखने का या परचेस करने का, और आर्क एंजल्स का ख्याल भी मन में आता है। तो आर्क एंजल्स चाहती हैं कि वो क्रिस्टल्स आप परचेस करें और हीलिंग्स में या आपकी जो भी इंटेंशंस हैं उसमें उस क्रिस्टल को यूज़ करें। आप एक लकड़ी का बॉक्स ले लीजिए जो 12 बाय 12 का हो या 10 बाय 10 का हो। ये लेके आप उसमें एक कलरफुल पेपर लगा लीजिए, उसमें कुछ क्रिस्टल्स रख दीजिए। देन आता है हमारा अरोमास। जितने भी अरोमास होते हैं, मोस्टली 5 तरीके के अरोमास होते हैं। अरोमास को आप परचेस करके उसमें रख सकते हैं। देन कलर पेपर, जिन जिन कलर के आर्क एंजल्स होते हैं आप उन कलर्स के पेपर्स ले सकते हैं। और कलर्ड फोटोग्राफ मिलते हैं आर्क एंजल्स के, आप वो भी लेके उनको उस बॉक्स में रख सकते हैं। आप डिफरेंट कलर की इंक एंड कैंडल्स भी उसमें रख सकते हैं। बहुत ही डेकोरेटिव वे में आप ग्रिड बॉक्स को बना सकते हैं और बीच में अपना या जिसको आपको हील करना है उनकी इंटेंशंस और उनके फ़ोटो जो भी उनकी इंटेंशंस हैं उसको लिखकर उस ग्रिड बॉक्स में रख सकते हैं। बाइंड योर एंजल ग्रिड बॉक्स फॉर 7 डेज़, 7 दिन के लिए बाइंड करें। बाइंड कैसे करते हैं? कंटिन्यू बात करते रहें, शेयरिंग करते रहें। किसी भी धर्म में आपने देखा होगा भगवानों से बात करना, भगवानों को भोग लगाना, भगवानों को सजाना, भगवानों को अलग अलग नए नए तरीक़ों के कपड़े पहनाना कुछ नया नहीं है। ये क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और स्ट्रॉन्ग करने की टेक्निक है। उस इमेजिनेशन को और रियलिटी में समझने की टेक्निक है। जितना आप रियलिटी उसको समझेंगे उतना ही जल्दी आपके कोई भी काम होंगे। कई बार क्वेश्चन आता है हमारा ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। तो ये डिफ़र करता है आपके बिलीफ लेवल पे कि आपका किस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ या काम होने पर और किस पे नहीं था, कहाँ लॉजिक था आपका कि काम होगा नहीं होगा, ये डिफ़र करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करना चाहता है, एंजल्स हमेशा काम करना चाहती हैं, लेकिन फ़र्क है हमारे बिलीफ लेवल का। तो उस बिलीफ लेवल को हमेशा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसा समझिए कि वो काम हो चुका है। अगर वो हो चुका है तो आप क्या करेंगे? सपोज़ आपको वेट लॉस करना है या वेट लॉस करने का थॉट आपके माइंड में आया, आपका वेट 75 kg है, तो आपको क्या सोचना है कि आपका वेट 45 kg हो गया है तो कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको किन साइज़ के कपड़े आते हैं, और जब आपका वेट लॉस हो जाएगा तो आपको किस साइज़ के कपड़े आएंगे। आपका वेट अभी ज़्यादा है तो आप कैसे दिखते हैं, जब कम हो जाएगा तो आप कैसे दिखेंगे। हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। वो समझता है कि इसका वेट कम हो गया है तो वो हैपन कर देता है। आपको कंटिन्यू ये सोचना है कि एंजल्स ने आपका ये काम कर दिया है। आपको सोचना है जब आपने ये काम एंजल्स को दिया है तो वो काम हो चुका है विथ बिलीव। अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मुझे कैसी
फीलिंग आएगी, मुझे सोशल मीडिया से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, जब मेरा बिजनेस इन्हांस हो जाएगा तो मैं कैसे मकान लूँगा। आप जाइए मकान देखने, ब्रोकर को कॉल कीजिए, उन्हें कहिए कि अब मुझे 3 BHK का नहीं, अब मुझे 6 BHK का चाहिए, मुझे फ्लैट नहीं, मुझे बंगलो चाहिए। आपको हेल्दी बनना है तो हेल्दी होने के पिक्चर्स माइंड में बनाइए। अगर हेल्दी हो गए तो कैसे कॉम्प्लीमेंट रिसीव होंगे, मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी। एंजल्स ने मेरे लिए मिरेकल कर दिया है, वो आपको पहले से ही सोचना है एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंजल्स थैंक यू, आपने मेरा वेट कम कर दिया, मेरा बिजनेस ग्रो कर दिया, मुझे हेल्दी कर दिया। तो सब काम में उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करना है, उनको थैंक यू पहले से ही बोलना है। वो एक कंप्लीशन को दिखाता है और एंजल्स भी काम बहुत फास्टली करते हैं। थैंक यू।